हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित के सेट नंबर 4 को करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने सेट 4 का आपको इसमें टोटल 20 प्रश्न करा दिया था। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिए। इस वीडियो हम लोग प्रश्न नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और सभी प्रश्नों को एकदम आराम से करेंगे, कंसेप्ट वाइज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके पीछे मैंने आपको 3 सेट कंप्लीट कर दिया है। ये सेट नंबर 4 चल रहा है, जाकर सभी सेट को अच्छे से देख लीजिए और लगा लीजिए। यदि आप 2025 का पेपर देने जा रहे हैं, यदि आप 2024 के सातों सेट को लगा लेते हैं तो आपको 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी चैप्टर वाइज कराई जा रही है, आप जाकर चैनल पर जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग करते हैं। और प्रश्न नंबर 21 आपको कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 में हम क ख ग इस वीडियो में करेंगे, बाकी सभी प्रश्न अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्या रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करना है इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका प्रोसेस क्या है। कोई भी आ जाए, √3, √5, √7, कुछ भी इस तरह का आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि वो अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि पहले आप उसको मानेंगे कि वो परिमेय है। ठीक, अब उसका परिमेय मानेंगे, उसके बाद उसका प्रयोग करते करते जाएंगे और अंत में दिखा देंगे कि नहीं, √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, हमने गलत माना था। यहाँ पर आपको विरोधाभास नियम का उपयोग करना है बाबू। जब भी कोई भी प्रश्न दे रहे कहते कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसको परिमेय मानिएगा। परिमेय मानिएगा, उसको दिखाइएगा, अंत मिलाकर सिद्ध कीजिएगा कि हमने जो माना वो गलत है, इसलिए √2 क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है कि सिद्ध सिद्ध लिख देना है और लिखना है कि माना √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। आपको इतना लिखना है। अब इस दुनिया की जो भी संख्या अगर परिमेय होती है तो उन्हें हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि √2 बराबर ये बट्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मैं परिमेय की संख्या के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक, जहाँ पर आपको बताना होगा, जहाँ जहाँ ए और बी सह अभाज्य है। क्या बाबू? सह अभाज्य है। सहभाज्य क्या होती है बाबू? सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है ए और बी अब किसी से नहीं कट सकते हैं, ना ए किसी से भाग होगा ना बी किसी से भाग होगा। ठीक है, इतना लिख देना। फिर अब क्या करना है, देखिए इधर रूट है इधर रूट नहीं है, इधर रूट है इधर रूट नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ से रूट हटा, मतलब इधर से रूट हटा देंगे। ठीक है, ठीक, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, तो इधर से रूट हट जाएगा, 2 बचेगा। अब इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा ना, तो हो जाएगा a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से क्या कीजिए, आप b स्क्वायर को उधर ले जाइए और 2 को नीचे लाइए। ठीक, प्रोसेस समझते रहिएगा। b स्क्वायर को उधर ले जाइए और 2 को नीचे लाइए, तो हो गया a, सॉरी 2 हो गया। ठीक, यहाँ तक हो गया ना, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, तो क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपने एक प्रमेय पढ़ा है कि जब भी किसी संख्या का स्क्वायर किसी से भाग होता है तो वह संख्या भी किसी से भाग होती है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर किससे भाग हो रही है, 2 से भाग हो रही है। तो तो ए ए भी 2 से भाग होगी। ठीक, बात समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए आप समझिए 5 का जो स्क्वायर है वो 5 से भाग हो रहा है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। वो 5 से भाग हो रहा है ना, तो 5 भी तो 5 से भाग होता है। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 25 किससे भाग हो रहा है, 5 से। 5 में वो कट जा रहा है, तो अगर मैं स्क्वायर हटा के बस 5 को 5 से भाग करूँ तभी तो कट जा रहा है एक बार में। वही कह रहा है कि ए स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो ए भी 2 से भाग होगा। ठीक है, अब ए को 2 से भाग करिए, ए को 2 से भाग करिए, मान लिया कुछ भी आ जाएगा, सी आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है रेंडमली। मान लिया कि जब हमने एक ए को 2 से भाग किया तो सी आ गया। ठीक है, यहाँ से कीजिए ए का मान निकाल लीजिए। ए का मान कैसे निकालेंगे, इसको उधर भेज दीजिए, ए इक्वल टू 2c। अब ए का मान किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक ना, ए का मान किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर जब आप समीकरण 1 में रखेंगे, जाकर उसको रखिएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, एक मतलब 2c का होल स्क्वायर बटा 2
इसको सॉल्व करिए, स्क्वायर आएगा तो 4c²/2, 2 से काट देंगे 2c, ठीक, 2c²। यहाँ क्या बचेगा b², देखिए 2 किस में है, गुणा में, इधर किस में है, भाग में, =c², ठीक। अब यहाँ पर फिर देखिएगा, b² किससे भाग हो रहा है, 2 से, b² किससे भाग हो रहा है, 2 से, तो b भी तो 2 से भाग होगा, यहाँ पर वही लिखिए, ठीक, कि b² 2 से भाग हो रहा है तो b भी 2 से भाग होगा, ठीक, भाग होगा। अब मान लीजिए b को 2 से भाग करें तो कुछ भी आ सकता है, मान लीजिए d आ गया, ठीक ना, कुछ भी आ सकता है, एनर्जी में d मानिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर आपने गलत कर दिया। देखिए आपने ऊपर माना था कि a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, मतलब a को कोई नहीं काट सकता है, b को भी कोई नहीं काट सकता है, ठीक। लेकिन देखिए यहाँ पर a भी 2 से भाग हो रहा है और यहाँ पर b भी 2 से भाग हो रहा है, और देखिए a भी 2 से कट रहा है और b भी 2 से कट रहा है, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया, तो बस हमने यहीं पर गलत कर दिया, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे कि हमारी की गई कल्पना क्या है, गलत है, अतः √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, बस आपको इतना ही लिख देना है, अपरिमेय संख्या है, ठीक, बस कुछ नहीं किया, एकदम आसान है। जब भी इस तरह का सवाल आएंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 √3 अपरिमेय है, तो सबसे पहले आप उसको परिमेय संख्या मानिएगा। परिमेय संख्या को हम बट्टा में लिख सकते हैं, बट्टा में लिख दिया हमने, एक तरफ वर्ग एक तरफ रूट था, तो हमने दोनों तरफ से क्या कर दिया, सॉरी यहाँ से रूट हटा दिया, वर्ग कर दिया तो वो रूट हट गया, ठीक है। यहाँ से हमने a² को 2 से भाग दिया, फिर b² को 2 से भाग दिया, हमने बस ये दिखाना था कि a और b किससे किससे कट जाए ताकि हमारी कल्पना गलत हो जाए, हम कह सकते क्या है, परिमेय है, ठीक। आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या करें बाबू, अगला प्रश्न है आपका कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, पहले हम LHS को लेंगे, फिर RHS को लेंगे और दोनों क्या कर देंगे, बराबर दिखा देंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं आप ध्यान समझिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिएगा LHS क्या है आपका, LHS आपका है, LHS में ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान से, LHS क्या है, LHS आपका क्या है बाबू, LHS है 1 + sec a बटा sec a बराबर sin², सॉरी ये वाला तो LHS है ना, LHS लीजिए। अब इसको क्या साइन और कॉस में तोड़ लीजिए, इसको कॉस साइन और कॉस में तोड़िए, तो 1 + sec को मिल सकते हैं 1/cos a, कोई दिक्कत नहीं, 1/cos a। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा cos a + 1/cos a, यहाँ पर 1/cos ही है, ठीक। क्या कि ध्यान समझिए, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos लिख सकता हूँ। अब इसके हर में एक है तो इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ से गुणा कराएंगे, इससे गुणा कराएंगे, एलसीएम लेंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये वाला सेम टू सेम हमने उतार दिया। अब देखिए cos से कट जाएगा, आपको क्या बचा, बस बचा cos a + 1, इसको आपको इतना ही बचा, ठीक। इसको यहीं पर रख दीजिए। आपने LHS को सॉल्व किया तो आपको इतना मिल गया। अब आप RHS को सॉल्व कीजिए, RHS क्या है, sin² a और 1 - cos a, ठीक। अब आप sin² a को क्या लिख सकते हैं, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, sin² a + cos² a बराबर 1 होता है ना, एक सूत्र होता है कि sin² a + cos² a बराबर 1। तो आप sin² कर सकते हैं, जब sin² को इधर छोड़ देंगे तो cos हो जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² a, ठीक। sin² को यहीं पर रख दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, माइनस में बन जाएगा, इसको हमने लिख दिया 1 - cos a है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, अगर एक का स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं, एक को मैं एक का स्क्वायर लिखूँ तभी तो 1 नहीं रहेगा ना, तो यहाँ पर कौन सूत्र लग रहा है, a² - b², तो इसको लिख सकते हैं 1 - cos a 1 + cos a, ये सूत्र हम लगा दिया, a² - b² का, नीचे 1 - cos a है, ठीक है। अब देखिए इससे ये वाला कट गया, क्या बचा 1 + cos a। देखिए LHS और RHS दोनों बराबर आ गए ना, हमको ये सिद्ध करना था, ठीक है। कितना आसान था, कुछ नहीं किया, इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। सेक को हमने कॉस में तोड़ दिया, ठीक, कॉस में तोड़ दिया, एलसीएम उलसीएम लिया, इतना आ गया। इसको हमने बस एक सूत्र याद होना चाहिए कि
हमको नीचे कॉस है ना, तो ऊपर भी कॉस के टर्म में बनाना पड़ेगा। ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। नीचे कॉस का टर्म है ना, तो ऊपर भी कॉस बनाइए। कॉस कैसे बनाएंगे, हमने एक सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1। अब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर को किस में बदल दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर एक को मैं एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। इसको सकता है 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस है 1 माइनस कॉस से कट गया, बचा 1 प्लस कॉस है, दोनों बराबर आ गए। हमको यही चाहिए था, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना, एकदम आप इस प्रश्न को इसी साथ ले लीजिए। आगे हम आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है बाबू, अगला प्रश्न कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, बस सूत्र पर रखना है, आंसर आ जाए। देखिए कैसे करते हैं, मैं ध्यान से समझिए। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि आर मतलब त्रिज्या दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर, कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक लघु वृत्तखंड, मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, केंद्र क्या करती है, समकोण अंतरित करती है, ठीक है। यहाँ कितना कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है, त्रिज्या ये भी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि लघु वृत्तखंड का, अभी वाला जो क्षेत्र है, क्या करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। यही होता है लघु वृत्तखंड, लघु मतलब छोटा, यहाँ से टोटल क्या देगा, बड़ा वाला होगा, तो लघु ये वाला पूछा आपसे। देखिए तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है, ध्यान समझिए सूत्र क्या होता है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, ध्यान समझिएगा सूत्र क्या होता है, ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस आपको इस सूत्र को याद रखना है, सभी प्रश्न आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। समझ ना, ये सूत्र याद रखिए। बस मान रखिए थीटा मान कर दिया 90 अंश, क्योंकि कह रहा है समकोण ना, तो थीटा बराबर 90 रखिए, 360। पाई का मान कितना दिया, 22/7, आप जानते ही होता है। आर का मान 21 इंटू 21, 21 का स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया, माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 21, 21 इंटू 21। और यहाँ पर साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, क्योंकि साइन थीटा ये पर 90 रखेंगे, साइन 90 का मान 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बस काटिए, 0 0 के 9 चौके 36, 7 तरीके 21। अब इसको 2 से काटिए, 2 दूना 4, 1 कट जाएगा 11 बार में, ठीक। और ऊपर क्या बचा है, बस ऊपर बचा है, यहाँ से समझिएगा। और यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से कुछ करने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, 11 33, 33 गुणे 21, 11 33 गुणे 21। अब नीचे क्या बचा है 2, माइनस 21 का, यहाँ पर 21 का जब गुणा 21 में कराएंगे तो आएगा 441/2, ठीक। अब क्या कीजिए, आप इसका गुणा इसमें कराकर और घटा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, एलसीएम 2 आएगा, ठीक। अब 33 गुणे 21, 33 गुणे 21, ठीक, और माइनस 441। आप यहाँ से खुद कर सकते हैं, मैं इसका आगे नहीं कराऊंगा, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। 33 का जब गुणा 21 में कराएंगे, जो भी आएगा उसमें बस 441 घटा दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक कदम आसान बीस बताया, 2 नंबर इसी तरह आपको मिल के जा रहा है। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, हमने सूत्र लगाया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यदि आप सूत्र याद रखेंगे तो सभी प्रश्न आसानी से हो जाएंगे, नहीं तो इसका करने का लॉन्ग मेथड भी है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इतना हो गया। अब क्या कीजिएगा, बस हमने मान रखा है, सॉल्व किया, आंसर आ गया। यहाँ पर बस आप गुणा कराकर घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो हम लोग क्या किए बाबू, क ख ग को एकदम अच्छे तरह से कंप्लीट कर दिया है पूरे सूत्र के साथ। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताना है, मैं और आराम से इसको कराऊंगा, ठीक है। अगली वीडियो हम लोग ये जो 3 प्रश्न है इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।